हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एडुकेयर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं फिजिक्स के यूनिट डायमेंशन के टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। ये पार्ट फर्स्ट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ फंडामेंटल यूनिट्स को, जिसमें लेंथ है। लेंथ का एसआई यूनिट आपका एसआई यूनिट आपका मीटर। एम डायमेंशन में इसको हम लोग लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को किलोग्राम से केजी से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमेंशन में कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को सेकेंड एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन में कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन टेम्परेचर है के, और इस जगह टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडेला सीडी एम्पियर करंट को हम लोग यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल को मोल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट में आपका पहला आपका प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल को हम लोग ऐसा ही यूनिट में रेडियन स्मॉल आर से, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन एस आर से। ठीक है, अब आइए कुछ स्टार्ट कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। फर्स्ट देख लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपकी जो क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए जरूरी है कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिले। तो वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलता है। डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का लेंथ होगा, इसलिए यहाँ पर लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ का अभी बताए थे, लेंथ को एल से और टाइम को टी से, तो एल बाई टी, उसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल टी का पावर माइनस 1। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सेलरेशन। ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला एल टी का पावर माइनस 1 है डिवाइडेड बाई टी। टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मोमेंटम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी इक्वल टू एम इंटू वी। मोमेंटम मास है, मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं एम, और वेलोसिटी को हम लोग देख सकते हैं क्या होता है एल बाई टी, तो एम एल टी का पावर माइनस 1। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्स का फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एम आपका मास होता है और एक्सेलरेशन, मास का एम, एक्सेलरेशन को भी हम लोग लिखे थे एल बाई टी इंटू टी, तो एम एल टी का पावर माइनस 2। नेक्स्ट आपका है वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। फोर्स, तो फोर्स को अगर और डिस्प्लेसमेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस किया जाता है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस होने पर हमें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। फोर्स का फार्मूला भी हम लोग देख चुके हैं, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, तो इनटू बाई डिस्टेंस, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क का फार्मूला एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। नेक्स्ट आपका है पावर। उसी वर्क को किसी टाइम इंटरवल से डिवाइड कर लेते हैं, जितना इसमें समय लगा है, टाइम लगा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, जो भी वर्क लगा है, वर्क को करने में जो समय लगा है, तो अब हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, पावर है, तो वर्क को डिवाइड कर दिया गया टी से, आपको क्या मिलेगा फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर टी से रिप्रेजेंट होता है, टी इज इक्वल टू एफ बाई ए। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करें और उस एरिया पर जिस पर लगता है, तो उस जगह पर आपको क्या क्रिएट होगा, प्रेशर। ठीक, जैसे कोई पर्सन किसी भी ऑब्जेक्ट या कुर्सी या टेबल पर बैठता है, तो वो उस जगह पर क्या देगा, प्रेशर देगा। अब फोर्स का फार्मूला आपको मालूम है एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए। एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इंटू डी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को एल से, अब ब्रेथ भी एक तरीके की लंबाई होती है, इसको भी एल से, तो एल इंटू एल स्क्वायर। तो आपको इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ प्लस में तो सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 1 बचेगा, तो एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, एफ बाई ए। फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया,
किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं और वो उसके एरिया पर लगता है, उस जगह पर क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। आप इस फार्मूले को यहाँ लगा सकते हैं, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेन रेशियो। इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसका रिलेशन होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसका फार्मूला होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। टॉर्क, टॉर्क आपका फार्मूला, टॉर्क में आप देख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का फार्मूला आपको मिल चुका है, और इंटू डिस्टेंस एल। सॉल्व करेंगे एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगल और डिवाइड बाई टाइम टी, आपका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इंटू डिस्टेंस है, तो आपका फार्मूला हो जाएगा एम इंटू डिस्टेंस एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी सॉल्व कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर इंटू 1 बाई टी। सॉल्व कर लेंगे, आपको एम एल स्क्वायर इंटू टी टू पावर -1, एम एल स्क्वायर टी टू पावर -1। नेक्स्ट आपका है लेटेंट हीट, हीट डिवाइडेड बाई मास। तो आपको हीट आपको मालूम है एम एल स्क्वायर टी पावर -2 डिवाइडेड बाई एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा इसमें, एल स्क्वायर टी पावर -2। नेक्स्ट आपका है थर्मल रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर इंटू टाइम डिवाइडेड बाई हीट। टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, हीट का भी देखें एम एल स्क्वायर टी पावर -2। सॉल्व कर लेंगे, एम ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो आपको क्या होगा, एल स्क्वायर एल टू पावर -2, टी के पावर -2 था, ऊपर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे +1 है और ये 2 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अभी हम लोग देखे थे, उसी फार्मूले को यहाँ देखा गया, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ। सॉल्व करेंगे, आपको एम एल का पावर -1 टी के पावर -2। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स का फार्मूला एम एल टी को -2 डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, एल एल कैंसिल हो जाएगा इसमें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, F is equal to G m1 m2 upon r square, G is equal to F into r square divided by m1 m2। आपका फोर्स का फार्मूला मालूम है एम एल टी का -2, आपका r एक तरीके का डिस्टेंस होगा, एल स्क्वायर मास m इंटू एम एम स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आपका m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2। सेकेंड आपका है इसी रिलेशन को g और कैपिटल जी और स्मॉल जी से निकाले हैं। स्मॉल जी क्या होता है आपका F इज इक्वल टू एम जी, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा जी टी के पावर -2 एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला मिल जाएगा, ये दोनों सेम है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू इंटा ए डीवी अपॉन डीएक्स, इंटा इज इक्वल टू एफ ए डीवी अपॉन डीएक्स। सॉल्व कर लीजिएगा आपको फोर्स, और यहाँ पर देखिए डीवी, डीवी आपका क्या हुआ, एक वेलोसिटी, तो आपको मालूम है एल टी का -1 और डीएक्स क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिवाइड बाई एल। सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा स्टोक्स फार्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। सॉल्व कर लेंगे, ईटा को वैल्यू में निकालना है तो F बाई 6 आर पाई वी। सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। पॉइजन्स फार्मूला dv अपॉन dt इज इक्वल टू पाई p r पर 4 8 ईटा l, तो ईटा इज इक्वल टू पाई p r पर 4 8 l dv अपॉन dt। आपको पाई और ईटा जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, इसका आपको मिलेगा, आपको फाइंड आउट होगा एम एल का पावर -1 टी का पावर -1। हीट, हीट का आपको मालूम है, हीट का हम लोग देख चुके हैं एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। नेक्स्ट आपका है स्पेसिफिक हीट, क्यू इज इक्वल टू एम एस डी थीटा, एस इज इक्वल टू क्यू बाई एम डी थीटा। तो आपको क्यू हीट होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 डिवाइडेड बाई एम इंटू हीट का ये थीटा का थीटा।
सॉल्व करेंगे एल स्क्वायर टी टू माइनस 2 थीटा का माइनस 1। लेटेंट हीट Q is equal to ml, L is equal to Q by m, mm कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर इंटू टी का पावर माइनस 2। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के dq upon dt is equal to km d theta upon dx। k is equal to सॉल्व कर लेते हैं, dt upon d आपका क्या हो जाएगा, हीट वैल्यू पुट कर लेंगे, ml टी का पावर माइनस 3 थीटा का पावर माइनस 1। नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल equivalent of heat J, W is equal to JH, J is equal to W by H। ठीक है, यहाँ is equal to होगा M, W की वैल्यू M L इसका टी का माइनस 2 और इसकी भी वैल्यू सेम है M L इसका टी का माइनस 2। सॉल्व करेंगे जीरो, तो जीरो को हम लिख सकते हैं M का पावर 0, L का पावर 0, टी का पावर 0। नेक्स्ट आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट T is equal to nRT, T is equal to mu RT लिख सकते हैं, तो R is equal to PV डिवाइडेड बाई म्यू आर। सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा m L स्क्वायर टी का माइनस 2 थीटा का माइनस 1। नेक्स्ट, इससे बहुत ज्यादा सवाल आता है, हर बार कुछ न कुछ से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। वंडर वाल्स कांस्टेंट ए और बी को इस जगह पर क्या है, सिर्फ आपको कंपेयर कर लेना है आरटी से, और अब इसमें क्या है जो आपका फॉर्मूला बनेगा, तो ए बी को इससे कंपेयर कर लेंगे, तो ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू पी बी, तो ए इक्वल टू पी वी स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे इसको, तो पी वी स्क्वायर। ए की वैल्यू डायमेंशन फार्मूला इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा एम एल स्क्वायर एल नहीं एल के पावर 5 टी के पावर माइनस 2, और इसको सेकंड बी के साथ कंपेयर कर लेंगे इसको, तो पी बी इक्वल टू पी वी कैंसिल हो जाएगा, तो पी इक्वल टू वी हो जाएगा, वी आपका वॉल्यूम है, तो बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा एल के पावर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लांक कांस्टेंट H is equal to according to Planck's equation H is equal to h nu, तो H के फार्मूला के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा m L के स्क्वायर टी के माइनस 1। नेक्स्ट आपको सेम फार्मूले को अगर आप डी ब्रॉगली इक्वेशन से देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो H इज इक्वल टू फार्मूला मिलेगा m L टी के माइनस 1। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसको सेकंड पोस्टुलेट ऑफ वोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, इसमें भी सेम इसी तरीके से मिलेगा m L टी के माइनस 1। स्टीफन कांस्टेंट, इसका फार्मूला होगा E इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, आपको एनर्जी एरिया सब फार्मूला मालूम है, रख देंगे, आपको मिलेगा क्या m L के पावर 0, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, टी पावर माइनस 3 थीटा पावर माइनस 4। नेक्स्ट देख लेते हैं करंट, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I का हम फर्स्ट में ही देख चुके हैं, तो इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। चार्ज Q, Q इज इक्वल टू आपका क्या होता है IT, I आपका करंट और T आपका टाइम, Q इज इक्वल टू AT। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, V इज इक्वल टू W बाई Q, V इज इक्वल टू W बाई Q, W की वैल्यू आपको होता है m L स्क्वायर टी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई चार्ज। अभी देखें AT, सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा क्या m L स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 a के पावर माइनस 1। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F, E इज इक्वल टू F बाई Q, F की वैल्यू फोर्स है m L टी के पावर माइनस 2, ये भी देख चुके हैं, और चार्ज Q AT अभी देखें, सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा m L टी के पावर माइनस 3 a के पावर माइनस 1। नेक्स्ट आपका है कैपेसिटेंस C, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या W बाई Q, Q पर चल जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई W, Q की वैल्यू क्या हो जाएगा AT A स्क्वायर इंटू T स्क्वायर डिवाइडेड बाई W की वैल्यू m L स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा m के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2 टी के पावर 4 a के पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई I, V इज इक्वल टू W बाई Q डिवाइडेड बाई I। सॉल्व करेंगे W इज इक्वल टू Q I, R W की वैल्यू क्या होता है m L पावर 2 टी के पावर माइनस 2, Q की वैल्यू होता है AT और I की वैल्यू A। सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा m L के पावर 2 टी के पावर माइनस 3 a के पावर माइनस 2। नेक्स्ट आपका है कंडक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन रेजिस्टेंस का, जस्ट उसका अपोजिट जो वैल्यू है बस क्या करना है रेसिप्रोकल कर देना, m के पावर माइनस 1 L के पावर माइनस 2 टी के पावर 3 a के पावर 2। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मटेरियल के रिस्पेक्ट में होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये पाई की वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे एरिया है, एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर किसका होता है सर्कल का होता है। ठीक है,
तो इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यू उसका नहीं होगा, तो आर रो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आर बाई स्मॉल आर स्क्वायर आर बाई एल। तो सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू। एल स्क्वायर जो रेडियस है और रेजिस्टेंस की वैल्यू एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 ए के पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल। सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा एम एल के पावर 3 टी के पावर माइनस 2 ए के पावर माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट आपका है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस जगह पे क्या है, दो चार्ज के बारे में बात किया गया है, Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R स्क्वायर के। ठीक है, तो 1/4 पाई इसमें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई। इसमें से स्केल ट्रांसफर होगा, F इसके नीचे आ जाएगा, Q Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एफ। वैल्यू पुट कर सकते हैं, Q की वैल्यू होती है 80, तो 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई आर की स्क्वायर, आर है तो आर का लेंथ होता है एल स्क्वायर, और फोर्स का एम एल टी को माइनस 2। सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा एम के पावर माइनस 1 एल के पावर माइनस 3 टी के पावर 4 ए के पावर 2। नेक्स्ट आपका है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल और म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों की फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं बारी बारी से। तो इनका फार्मूला आपको मिलेगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 ए के पावर माइनस 2। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट T इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, T इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो Q आपका चार्ज होता है 80 इंटू L। सॉल्व कर लेंगे इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट ई ए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, और ई ए। सॉल्व करेंगे एम नॉट एल नॉट टी का पावर 1 ए का पावर 1। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस mu naught according to Biosavart's law, V is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon R square। सेकंड F is equal to BIL sin theta होता है। दोनों को कंपेयर करके mu naught की वैल्यू निकाल लेते हैं। mu naught is equal to F R square I square L square I square। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा m l t को माइनस 2 a का पावर माइनस 2। सॉल्व करेंगे m l q के पावर माइनस 2। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ईएमएफ जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, डी फाई अपॉन डी टी या डी टी ऑफ फाई भी बोल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू ईएमएफ टी डब्ल्यू बाई क्यू इंटू टी। तो डब्ल्यू क्यू और टी दोनों की वैल्यू हमें मालूम है, वैल्यू पुट कर देते हैं एम एल टी को माइनस 2 डिवाइडेड बाई 80 इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी को माइनस 2 ए के पावर माइनस 1। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक इंडक्टेंस बी, D is equal to magnetic flux according phi is equal to BA cos theta, D is equal to phi by A cos theta। वैल्यू पुट कर सकते हैं, अभी निकले phi की वैल्यू। सेकंड आपका है, इसको करंट इसके रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। D F is equal to BIL sin theta, D is equal to F by IL sin theta। सॉल्व कर सकते हैं M T के पावर माइनस 2 एक पावर माइनस 1। नेक्स्ट आपका है यूनिटाइजेशन I is equal to पोल स्ट्रेंथ बाई एरिया। पोल स्ट्रेंथ का होता है कि आपका m के पावर 0 l t के पावर 0 a फॉर्मेट में लिखा गया l डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा क्या, l के पावर माइनस 1 t के पावर माइनस 1 q। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ h इज इक्वल टू, फार्मूला होगा b बाई म्यू। तो b की वैल्यू और म्यू की वैल्यू हम कंपेयर कर लेते हैं नेक्स्ट फार्मूले से, i बाई म्यू 4 पाई i dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी, तो हमें लास्ट में फार्मूला मिलेगा l के पावर 2 t के पावर माइनस 2 q। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू n i s, इसकी वैल्यू होती है a l स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा l स्क्वायर t के पावर माइनस 1 q। कुछ ऐसे फार्मूले जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, इनको देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। फार्मूला होगा m पावर 0 l पावर 0 t को माइनस 1। नेक्स्ट आपका है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर इन nth सेकंड, m का पावर 0 l t को माइनस 1। नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, m पावर 0 l t को माइनस 2। नेक्स्ट आपका है फोर्स, वेट, थ्रस्ट, एनर्जी ग्रेडियंट, m l t को माइनस 2। नेक्स्ट आपका है वर्क, इंटरनल एनर्जी, टॉर्क और क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ लाइट, m l t को माइनस 2।
pressure, stress, module of elasticity, Young modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, rigidity modulus, energy density, m L to the minus 1 T to the minus 2. Surface tension, surface energy, force gradient, spring constant, m L is equal to T to the minus 2. नेक्स्ट आपका है एंगुलर मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट, m L to the power 2 T to the power minus 1. नेक्स्ट आपका है थर्मल कैपेसिटी, एंट्रोपी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, m L to the power 2 T to the minus 2 T to the power minus 1. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, m L square T to the minus 3 A to the minus 1. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, m L T to the minus 3 A to the minus 1. होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.